अक्सर हमारे अंदर एक कश्मकश चलती रहती है ना? एक एक तरह का असंतोष जो बहुत शांत होता है पर लगातार बना रहता है। तो आज हम इसी भावना की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत ख्याल से। ये कोई चीख नहीं है, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट। और ये फुसफुसाहट सुनाई कब देती है? अक्सर तब जब हम अकेले होते हैं, जब बाहर का सारा शोर थम जाता है। और अकेलेपन में ही ये ख्याल सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि तब ध्यान भटकाने के लिए कुछ होता नहीं है। ये कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, समझिए। ये तो एक लगातार बना रहने वाला असंतोष है। जैसे कोई अंदर ही अंदर हमारे फैसलों पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे रिएक्शन पर धीरे धीरे सवाल उठा रहा हो। और फिर इन सब सवालों के बीच से वो एक भावना निकल कर आती है, मैं जैसा हूं मुझे पसंद नहीं। सुनने में ये बिल्कुल खुद से नफरत करने जैसा लगता है, पर क्या ये सच में नफरत है या ये कुछ और है जिसे हम बस समझ नहीं पा रहे हैं? चलिए एक पल के लिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या हो अगर ये जो भावना है ये नफरत है ही नहीं? क्या हो अगर ये सिर्फ पहचान का एक भ्रम हो? मतलब ये कोई कैरेक्टर का दोष नहीं, बल्कि खुद को लेकर एक गहरी कंफ्यूजन हो। साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास शब्द है सेल्फ कॉन्सेप्ट इंस्टेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है आत्म अवधारणा का स्थिर ना होना। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक नक्शा है जो बताता है कि मैं कौन हूं। जब ये नक्शा ही धुंधला हो या टुकड़ों में बटा हो तो क्या होगा? और असल बात यह है कि पहचान का ये कन्फ्यूजन हमें कन्फ्यूजन नहीं लगता, हमें लगता है जैसे हम फेल हो गए हैं। और रिसर्च भी यही बताती है कि जब किसी की सेल्फ कॉन्सेप्ट स्थिर नहीं होती तो वो ज्यादा सोचते हैं, मतलब ओवरथिंकिंग करते हैं, चिंता भी ज्यादा होती है और खुद की बुराई भी ज्यादा करते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उस इंसान में कोई कमी है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को ना कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। वो अस्पष्टता को, अनसर्टेनिटी को एक खतरे की तरह देखता है। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि प्रॉब्लम इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम उस नक्शे में है। वो जो मेंटल मैप है ना, जिसका इस्तेमाल हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, वो गड़बड़ है। और सोचिए, अगर नक्शा ही फटा हुआ हो या अधूरा हो तो रास्ता तो भटकेगा ही। और इसके लिए खुद को दोष देना कहाँ तक सही है? और वो जो अंदर से एक आवाज लगातार हमारी आलोचना करती रहती है ना, असल में वो क्रूर नहीं है। वो तो हमारे दिमाग की एक नाकाम कोशिश है जो उस अस्थिरता को, उस इंस्टेबिलिटी को ठीक करने में लगा है। ये एक स्टेबलाइजर की तरह है जो सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका तरीका शायद गलत है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग आखिर इस पर रिएक्ट कैसे करता है। मतलब पहचान का ये बिखराव इतनी तकलीफ क्यों देता है? इसका जवाब हमें मिलता है न्यूरोसाइंस में। देखिए, हमारा दिमाग ना एक तरह की प्रिडिक्शन मशीन है। इसका काम ही है लगातार ये अंदाज़ा लगाना कि हम कौन हैं और हम अलग अलग सिचुएशन में कैसा बर्ताव करेंगे। और ये सारा काम दिमाग के एक हिस्से, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, उसमें चलता है, खासकर तब जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तो होता क्या है, जब हमारी पहचान ही साफ नहीं होती तो दिमाग के ये अंदाजे, ये प्रिडिक्शंस गलत होने लगते हैं। इन गलतियों से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अस्थिर है। और इस सिग्नल के जवाब में दिमाग क्या करता है? वो खुद पर नजर रखना बढ़ा देता है। और यही बढ़ी हुई निगरानी हमारी आत्म आलोचना बन जाती है। तो समझ रहे हैं, वो जो दिमाग में लगातार एक शोर चलता रहता है जो थका देता है, वो नफरत नहीं है। वो तो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर एक अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल उस जीपीएस की तरह जो बार बार कहता रहता है रिकैलकुलेटिंग रिकैलकुलेटिंग। ये दिमागी शोर उसी प्रोसेस का नतीजा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस बिखरे हुए नक्शे को दोबारा जोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसका हल खुद से ज्यादा प्यार करने जैसी बातों में नहीं है। हल है अपनी पहचान को स्थिर करने में। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर आधारित सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है फोकस बदलने का। ये पूछने की जगह कि क्या मैं प्रभावशाली था, क्या मैं अच्छा लगा, ये पूछना शुरू करें कि क्या मेरा बर्ताव मेरे उसूलों के हिसाब से था। हमारे उसूल, हमारी वैल्यूज, वो एक एंकर की तरह काम करते हैं। वो हमारे व्यवहार को एक सीध में रखते हैं और दिमाग की भविष्यवाणियों वाली गलतियों को कम करते हैं। अच्छा, दूसरा सिद्धांत है व्यवहार को एक करना।
देखिए, हम सब अलग अलग जगह थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, ये नॉर्मल है। पर बहुत ज्यादा रोल बदलना दिमाग पर बोझ डालता है। तो इसकी बजाय कोई एक कोर क्वालिटी चुने, जैसे शांत रहना या ईमानदार रहना, और उसे हर जगह, हर माहौल में जानबूझकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यही दोहराव पहचान की भावना को मजबूत करता है। तीसरा सिद्धांत, ये हमारे अंदर के आलोचक को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। जब भी खुद की बुराई करने वाले ख्याल मन में आएं, तो उन पर यकीन करने की जगह उन्हें बस एक नाम दे। मन में कहें, ये बस मेरा दिमाग है जो कन्फ्यूजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो आलोचक हमारी सच्चाई नहीं है, वो तो बस एक अलार्म सिस्टम है जो बज रहा है। और चौथा, आखिरी सिद्धांत ये है कि पहचान सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बनती है। सिर्फ बैठकर अपनी पहचान के बारे में सोचते रहने से कुछ साफ नहीं होगा। एक थ्योरी है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। वो कहती है कि हम अपनी पहचान तब बनाते हैं जब हम खुद को बार बार कुछ करते हुए देखते हैं। हमारे छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही हमारी पहचान का सबूत बनते हैं। तो जब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाया जाता है ना, तो हम बिखराव से एक जुड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। एक नया मेंटल मॉडल बनना शुरू हो जाता है। यहां एक बहुत गहरा विचार है। हमारी पहचान पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो बन गई। नहीं, ये तो एक पैटर्न है जो समय के साथ हमारे बर्ताव से बनता है। और जब ये पैटर्न गड़बड़ाता है, जब इसमें कोई तालमेल नहीं होता, तभी हमारा दिमाग उस सुधार वाले सिस्टम को चालू कर देता है जो हमें खुद से नफरत जैसा महसूस होता है। तो इस जुड़ाव तक पहुंचने का रास्ता बहुत साफ है। छोटे, लगातार किए गए काम पहचान का सबूत बनाते हैं। इन सबूतों से क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, और यही स्पष्टता धीरे धीरे अंदर के उस आलोचक की आवाज को शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम स्थिर हो चुका है। तो आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो वो खोया हुआ नहीं है, वो बस अपने नक्शे के टुकड़ों को अभी भी जोड़ रहा है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, एक शांत और सचेत प्रक्रिया, जिसके जरिए एक ठोस पहचान बनाना मुमकिन है।